नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है और आप इस प्रसंग से काफ़ी कुछ सीखेंगे और काफ़ी प्रेरणा भी लेंगे। प्रिय दर्शकों, ये कहानी श्री कृष्ण और राधा जी की है जो काफ़ी अच्छी कहानी है। ऐसा प्रसंग हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। श्री हरिनारायण जी ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था और दुनिया को प्रेम का सही अर्थ समझाने के लिए और कंस का वध करने के लिए द्वापर युग में श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण ने दुनिया को प्रेम का अर्थ भी समझाया था कि सही मायने में प्रेम का अर्थ क्या होता है। प्रिय दर्शकों, कृष्ण के जन्म के बाद कृष्ण की ही अंश राधा जी ने जन्म लिया था। वृषभान के यहाँ राधा जी ने जन्म लिया था और राधा जो है जन्म से ही अंधी थी। राधा जो है जन्म से देख नहीं सकती थी। जब राधा ने जन्म लिया तो राधा ने ये तय किया कि मैं कृष्ण के दर्शन के बाद ही, कृष्ण की अंतरात्मा से ही इस दुनिया और जगत को देख सकूंगी, क्योंकि राधा जन्म से ही अंधी थी। तो ऐसा राधा ने प्रण लिया कि कृष्ण की छवि जब उन पर पड़ेगी तो उस छवि से ही मैं इस जगत और दुनिया के दर्शन करूंगी। प्रिय दर्शकों, जब कृष्ण ने जन्म लिया और राधा ने जन्म लिया तो इसके बाद जो है कृष्ण ने राधा की मृत्यु के पश्चात अपनी बांसुरी से भी नाता तोड़ दिया था, अपनी बांसुरी को ही तोड़ दिया था। तो प्रिय दर्शकों, ऐसा क्या हुआ था, ऐसी क्या घटना घटित हुई थी जो कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी को ही तोड़ दिया था, अपनी प्रिय बांसुरी को ही राधा की मृत्यु के पश्चात तोड़ दिया था। प्रिय दर्शकों, जब कृष्ण ने जन्म लिया तो 8 वर्ष की उम्र में ही राधा और कृष्ण प्रेम करने लगे थे। कृष्ण जी की बांसुरी की धुन पर राधा जो है कृष्ण के पास दौड़ी चली आती थी और दोनों यमुना किनारे घंटों बैठकर बांसुरी का आनंद लिया करते थे। प्रिय दर्शकों, जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो एक ऐसा समय आया जब कृष्ण को राधा से अलग होना पड़ा, क्योंकि जब कंस को पता चला कि श्री कृष्ण वृंदावन में है तो कंस ने वृंदावन में श्री कृष्ण के लिए निमंत्रण भेजा कि आप मुझसे युद्ध कीजिए। तो श्री कृष्ण जी को वृंदावन सहित अपनी माँ यशोदा सहित राधा को भी छोड़ना पड़ा। तब राधा ने कृष्ण जी से 2 वचन लिए कि उनका जो है शरीर जो था श्री कृष्ण जी का, उनका जो है श्री कृष्ण जी का जो शरीर था वो उनके राधा के शरीर में वास करे, ऐसा वचन जो है श्री राधा जी ने लिया था कृष्ण जी से। और दूसरा, जब भी वो श्री कृष्ण जी को अपनी मृत्यु के पश्चात स्मरण करेंगी, कृष्ण उनके पास आ जाएंगे। तो ऐसे 2 वचन जो है राधा ने कृष्ण जी से लिए। कृष्ण जी को भी पता था कि मेरे विरह में राधा जो है काफ़ी व्याकुल रहेंगी, काफ़ी रोएंगी। तो कृष्ण जी ने भी राधा से वचन लिया कि अब वो एक भी आंसू श्री कृष्ण जी की याद में नहीं बहाएंगी। तो राधा ने ये वचन कृष्ण जी को दिया और कृष्ण जी ने 2 वचन राधा को दिए कि उनके शरीर में उनके चरण कमल हमेशा रहेंगे। प्रिय दर्शकों, इसके बाद श्री कृष्ण जी ने मथुरा की तरफ प्रस्थान किया और मथुरा में अपने मामा कंस का वध किया। अपने मामा कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण ने द्वारकाधीश की स्थापना की और द्वारकाधीश में उन्होंने रुक्मणी सहित कई रानियों से विवाह किया। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण के 16,108 रानियां थीं और जिनमें सबसे प्रिय रुक्मणी थी। प्रिय दर्शकों, जब कृष्ण अपने कामकाज से दूर होकर विश्राम किया करते थे तो रुक्मणी उनके पास ही हुआ करती थी और कृष्ण कभी कभी सोते सोते राधे जी का नाम लिया करते थे, राधा का नाम लिया करते थे। तो प्रिय दर्शकों, रुक्मणी को ये अच्छा नहीं लगता था और रुक्मणी ने एक दिन ऐसे ही कृष्ण जी से पूछ लिया कि आप राधे राधे करते हैं, ये राधा कौन है। तब कृष्ण जी ने कहा कि ठीक है, तुम उनसे मिल आओ और उनके लिए कुछ न कुछ लेके जाना और तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि राधा कौन है। प्रिय दर्शकों, रुक्मणी जो है गर्म दूध लेकर दौड़ी दौड़ी राधा जी के पास जाती हैं, राधा जी के गांव में पहुंचती हैं और जब राधा जी के गांव में पहुंचती हैं तो द्वार पर ही एक तेज तर्रार
महिला उन्हें दिखाई देती हैं और वो उनसे पूछती हैं कि आप ही राधा जी हो? तो वो कहती हैं नहीं, मैं राधा नहीं हूँ। राधा जी 7 द्वार के अंदर विश्राम कर रही हैं। तो रुक्मणी एक एक द्वार को पार करती हुई राधा जी के पास पहुँचती हैं। तो राधा जो है सो रही थी, क्योंकि वो कई दिन से श्री कृष्ण की याद में सोई नहीं थी। तो रुक्मणी ने राधा जी की जो दासी थी उनसे कहा कि उनसे कहो कि श्री कृष्ण ने किसी को मिलने के लिए भेजा है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, राधा जी की नींद फौरन खुल जाती है और वो कहती हैं क्या श्री कृष्ण जी ने मुझसे किसी को मिलने के लिए भेजा है? तो रुक्मणी चौंक जाती हैं कि श्री कृष्ण का नाम लेते ही राधा अपनी नींद से जाग गई। इसके बाद जो है राधा कहती हैं कि श्री कृष्ण जी ने मेरे लिए कुछ प्रसाद भी भेजा है। तो वह रुक्मणी के हाथों में से वो दूध का गिलास लेकर पी जाती है, जो कि काफ़ी गर्म था। और इसके बाद रुक्मणी आश्चर्यचकित रह जाती हैं कि इतना गर्म दूध राधा जी ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ देखे ही पी लिया। और वो अपने द्वारकाधीश वापस आ जाती हैं। जब वो अपने द्वारकाधीश वापस आ जाती हैं तो वह देखती हैं कि कृष्ण के वो पैर दबा रही थी, श्री कृष्ण जी के वो रुक्मणी पैर दबा रही थी। तो देखती हैं कि कृष्ण जी के पैरों में छाले पड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप तो कहीं गए भी नहीं और आपके पैरों में ये छाले कैसे पड़ गए? तब श्री कृष्ण जी ने कहा था कि आप जो दूध लेकर गई थी राधा जी के लिए, उन्होंने वो ऐसे ही पी लिया था, वो गर्म दूध, और जिससे उनके हृदय में छाले पड़ गए और उनके हृदय में मेरे चरण कमल हमेशा वास करते हैं। ऐसा श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी से कहा। तो रुक्मणी को तब ये अनन्य प्रेम के बारे में पता चला कि श्री कृष्ण का राधा के प्रति कितना अनन्य प्रेम है। इसके बाद राधा जी की अभिमन्यु शादी हो जाती है और अभिमन्यु को एक ऋषि का श्राप था कि वो राधा को छुएगा तो वो फौरन भस्म हो जाएगा, इसलिए वो कभी राधा को छू नहीं पाता है। शादी के बंधन के बाद भी राधा का प्रेम श्री कृष्ण जी से जुड़ा रहता है। और जब समय धीरे धीरे व्यतीत होता है और अपने सभी राजकार्यों से राधा मुक्त हो जाती हैं, तब वो श्री कृष्ण का स्मरण करती हैं और वो द्वारकाधीश पहुंच जाती हैं। और द्वारकाधीश पहुंचने के बाद श्री कृष्ण उन्हें अपने महल में देविका के रूप में स्थान देते हैं और वहाँ भी दोनों एक दूसरे के प्रेम से जुड़े रहते हैं। बिना बात किए हुए वो घंटों घंटों एक दूसरे से बात करते थे। प्रिय दर्शकों, वहीं पर जब समय मिलता तो राधा श्री कृष्ण की भक्ति कर लिया करती थी। प्रिय दर्शकों, एक दिन राधा बिना किसी को कुछ बताए राजभवन और द्वारकाधीश से निकल जाती हैं और द्वारकाधीश और राजभवन से निकलने के बाद जो है वो कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती हैं। और लीन होने के बाद में एक समय ऐसा आता है जब राधा का अंतिम समय था। तब राधा ने श्री कृष्ण को उनका वचन याद दिलाया और जब श्री कृष्ण को उनका वचन याद दिलाया तो श्री कृष्ण दौड़े दौड़े राधा जी के पास आए और राधा जी से उनका कुशल क्षेम पूछा, उनका हालचाल पूछा। तो राधा जी ने कहा कि मैं आपको बचपन वाले छवि में देखना चाहती हूँ जब आप मुरली बजाते थे। प्रिय दर्शकों, कृष्ण अपनी मुरली उठाते हैं, अपनी बांसुरी उठाते हैं और बांसुरी बजाने लगते हैं। तो राधा जी जो थी उनकी बांसुरी में ध्यानमग्न हो जाती हैं, अंतर्ध्यान हो जाती हैं और प्रिय दर्शकों, अंतर्ध्यान होते होते वो अपना शरीर त्याग देती हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो श्री कृष्ण उनकी मृत्यु के पश्चात काफ़ी आंसू बहाते हैं, उनके विरह में काफ़ी विलाप करते हैं और ऐसा विलाप करते हैं कि वो उस समय उस बांसुरी को ही तोड़ देते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने किसी संगीत यंत्र को अपने हाथों में नहीं लिया, कभी उन्होंने बांसुरी नहीं बजाई और हमेशा के लिए उन्होंने बांसुरी से अपना नाता तोड़ दिया। अपना जो मोह था वो राधा जी के बाद उन्होंने बांसुरी से हमेशा के लिए त्याग कर दिया। प्रिय दर्शकों, ऐसी थी श्री कृष्ण और श्री कृष्ण जी की राधा की प्रेम कहानी जो हमने आपको इस वीडियो में बताई है। राधा जी के प्रेम की अन्य कथा और अन्य गाथाएं का वर्णन कई वेद पुराणों में किया गया है, अलग अलग तरीके से किया गया है। कुछ अंश जो हमने आपको इस वीडियो में बताया है, कुछ समझाया है और आपको समझाने की कोशिश की है। प्रिय दर्शकों, कहानी के प्रसंग में अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, इस तरह की ज्ञानवर्धक प्रसंग और कहानी हम अपने चैनल पर प्रतिदिन आपके लिए लाते रहते हैं और आपके ज्ञान को हम निरंतर बढ़ाने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप जो है इस तरह की प्रसंग और कहानी और कथाएं हमारे चैनल पर प्रतिदिन देखते रहें। इस तरह की प्राचीन कथा और
संपूर्ण कहानी हम अपने चैनल पर आपके लिए प्रतिदिन लाते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आपको काफ़ी प्रेरणा मिली होगी और इस कहानी से आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। श्री कृष्ण और श्री राधा जी की जो हमने आपको इस वीडियो में कहानी बताई है, काफ़ी अद्भुत कहानी है और इस तरह की जुड़ी और कहानी हम आपके लिए प्रतिदिन अपने चैनल पर लाते रहेंगे और आपके ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहेंगे। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करते हैं हम वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इस जानकारी से आप ढेरों लाभ उठाएंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।